फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर के पास जो गाजियाबाद से है, हरीश जिंदल साहब। जिंदल साहब नमस्कार। नमस्ते साहब। बताएं सर, क्या सवाल आपके पास? सर मेरे क्वेश्चन जो है जी ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है। मैंने कुछ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल किए हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट एज ए डेट इंस्ट्रूमेंट होगा या एज ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। चलिए जिंदल साहब, पहले तो आप अपने गले का ख्याल रखिए। मुझे लग रहा है आपको थोड़ी खांसी हो रही है, उसका ख्याल रखिए। जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है क्योंकि उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। मैं आपको बता देता हूं कि 8 साल का होता है लक्ष्मण, हम जानते हैं। अगर आप इसको 8 साल बाद यानी कि मैच्योर होने पर रिडीम करेंगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर अगर आप 5 साल बाद एक ऑप्शन दी जाती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टर को कि आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप 5 साल बाद करेंगे तो फिर कैपिटल गेन लगेगा, पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर मैं कुल मिला के आपके सवाल का सीधा जवाब दूं तो इसको आप डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि डेट इंस्ट्रूमेंट आपको पता है अब अगले साल से उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट हट चुका है, पर हाँ सैद्धांतिक रूप से वो आप उस पर ले सकते हैं। 5 साल से ऊपर अगर आप बेच के एग्जिट कर रहे हैं या जब भी आप एग्जिट कर रहे हैं तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह लेंगे। 8 साल बाद नहीं होगा, पूरी तरह से कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा। जो ब्याज आता है 2.5% वो हर साल आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होगा। हरीश जी, चलिए हरीश जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया ऐसा उम्मीद करूं मैं। मैंने बॉन्ड मार्केट से खरीदे हैं और वो मैच्योरिटी तक मैं रखता हूँ जी तो उस पर क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? जी नहीं, अगर आप मैच्योरिटी तक हरीश जी रखते हैं तो उस पर नहीं लगेगा। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर आप मैच्योरिटी के बाद उसको एनकैश करेंगे तो आपके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपके लिए ये खुशखबरी है। ठीक है हरीश जी, दुविधा दूर हो गई। मैंने कहा चाहे वो इनिशियल अलॉटमेंट में गवर्नमेंट के थ्रू लिए हाँ हों, जी, उससे फर्क नहीं चाहे पड़ता। मार्केट से परचेज किए जी जी जी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैच्योरिटी आपके हाथ में होती है तो नहीं लगेगी। हरीश जी, लगता है बहुत रिसर्च किए हुए, जी इसलिए इतने बिल्कुल सारे बिल्कुल, सवाल वो पूछ पूरी रहे हैं। तरह बहुत से अच्छी बात है, पूरी रिसर्च निश्चिंत करके होना चाहते हैं। पूरी तरह से निश्चिंत होना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोहली साहब का जो जवाब है आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दिया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा। चलते हैं अब जयपुर, जहाँ से गोविंद सिंह गहलोत साहब का सवाल आया है। इन्होंने दरअसल ईमेल भेजा है और ईमेल में ये कहना चाहते हैं कि इनकी 2 बेटियाँ हैं और दोनों बेटियाँ यूएस सिटीजन हैं और ये पेरेंट्स अपना जाते रहते हैं यूएस बार बार। यूएस जाने के लिए करीब 6 महीने की फॉरेन ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं और जिसका कुल खर्च इनको 50,000 रुपये बनता है। और सीनियर सिटीजन के लिए खर्च 80C में शामिल है या इनकम टैक्स एक्ट 61 में इसके लिए अलग प्रावधान, ये जानना चाहते हैं। बदकिस्मती से लक्ष्मण, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए कहीं कोई ऐसा सेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो बेटियां हैं दोनों, उनके लिए ट्रैवल करिए, आप जरूर जाइए उनसे मिलने। पर ट्रैवल इंश्योरेंस को कहीं आप आयकर में, इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। हाँ, बेटियां आपके अगर टिकट आपको भेज देती हैं तो वो एक तरह से गिफ्ट माना जाएगा। इंश्योरेंस वो पे कर देती हैं तो गिफ्ट माना जाएगा। पर आपने अगर खर्च किया है ट्रैवल इंश्योरेंस पे तो उसमें कहीं वो आयकर में डिडक्शन उसमें नहीं मिला। तो सेक्शन 80C का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कुछ कंफ्यूजन नहीं, 80C उनको लगता है कि इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस आता है 80C की लिस्ट में, तो वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। मैं इनको बताना चाहूंगा उसमें ये ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कवर होता है। तो बिल्कुल इसमें साफ हो जाइए कि इंश्योरेंस जो लेते हैं आप उसका कोई यहाँ पे इनकम टैक्स में छूट आपको नहीं मिलेगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद टैक्स से जुड़ी और भी उलझनों को दूर करें, कहीं जाइएगा नहीं।